नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि समाज में काफ़ी विरोधाभास बढ़ता जा रहा है। चाहे धार्मिक स्तर पे हो, चाहे जातीय स्तर पे हो, दोनों हमारे देश के लिए अच्छे नहीं हैं। अभी आपने देखा कि रामनवमी किस ढंग से हमारे देश में मनाई गई, इसके पहले इस तरीके से कभी नहीं मनाई गई थी। पूरा रामनवमी का जो तरीका था, जिस तरीके मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते थे, उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में रामनवमी को मनाया गया। जो कहने का मतलब, जो मुस्लिम लोग मनाते थे, हम लोग उनको कहते थे कट्टरपंथी है, जाहिल है, गंवार है। वही रवैया, वही स्टाइल अब कुछ हिंदुओं ने अपनाया है, यहाँ तक कि उनसे भी नीचे गिर गए। वो तो अपने धर्म के प्रति कट्टरता दिखाते थे, ये लोग तो दूसरे धर्म की नफरत दिखाते हैं। किस ढंग के कुछ मैसेज वायरल हुए, आपने देखा भी हो शायद, मियाँ मादर क्या क्या क्या, मतलब किस तरीके गालियाँ भी दे रहे थे। जय श्री राम भूल गए लोग, गालियाँ पे उतर रहे थे। इन्हीं के स्टाइल पे, इन्हीं की नकल करके कल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाई गई। लेकिन उसमें कुछ जो मैंने खुद उस वीडियो भी डाला, मैंने कल उसको रिकॉर्डिंग किया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, उसमें कोई उदंडता नहीं दिखाई पड़ी, कोई उन्माद नहीं था, उपद्रव नहीं था, केवल वो अपने अंबेडकर जी के में जयकारा लगा रहे थे। अमर रहें, अच्छी बात है। ऐसे उत्सव महापुरुषों के नाम पे मनाया जाना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन जो रामनवमी पे हुआ, जिस ढंग से हुआ, वो गलत है। इन उपद्रवियों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे विरोध में ही अंबेडकर जयंती मनाई गई है। इसका मतलब ये तबका जिन लोगों ने अंबेडकर जयंती मनाई, वो आपके तरीके से, आपके रवैये से खुश नहीं हैं। आप मुस्लिमों को चैलेंज करते हैं, इस्लाम धर्म को चैलेंज करते हैं, अपने ही धर्म को आप लोग बचा नहीं पा रहे हैं। आपके ही धर्म का एक तबका आपके विरोध में अंबेडकर जयंती मनाता है, अंबेडकर जी को भगवान मानता है, गौतम बुद्ध को, बुद्ध की उन्होंने, मैंने वीडियो शुरू में डाला, आपने देखा होगा, उन्होंने भगवान बुद्ध की फोटो लगाया, अंबेडकर की फोटो लगाया। वो लोग अपने शादी ब्याह में भी आप लोग देखते होंगे, जो हमारे दलित भाई हैं, वो लोग अंबेडकर जी कहने के बाद अंबेडकर की फोटो लगाते हैं और गौतम बुद्ध की भी फोटो लगाते हैं। जैसे हम लोग श्री गणेश, राम या आदि देवी देवताओं को लगाते हैं। तो आपसे वो लोग कहीं ना कहीं रुष्ट है, आपसे ना, उनको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना धर्म ठीक नहीं कर पा रहे, दूसरे के धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। ये भी तो आपको सोचना चाहिए कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे देश में हैं, बहुत कहने के बाद अधिक संख्या में जो मुस्लिम हैं, वो हिंदू भाई ही हैं। आप लोगों ने अपने हिंदुओं को सही ढंग से रख नहीं पाया, उनको सम्मान नहीं दिया, वही लोग जाके मुस्लिम बन गए। आप सब जानते हैं, तमाम ब्राह्मण क्षत्रिय भी मुस्लिम बने, लेकिन अधिकांश संख्या में दलित, जो दबे कुचले लोग थे, वही लोग इस्लाम धर्म ग्रहण किए, क्योंकि उन्हें वहाँ सम्मान दिया गया है। आप लोग सम्मान नहीं दे रहे थे। जिस ढंग से आप आज इस्लाम के खिलाफ उपद्रव कर रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ उपद्रव, इसी तरीके आप कभी दलितों के खिलाफ उपद्रव करते रहे होंगे, तभी तो आप लोगों से नाराज होकर इस्लाम धर्म लोगों ने ग्रहण कर लिया। तमाम लोग, मैं जानता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे दलित समुदाय के लोग हैं, वो आज भी ईसाई मिशनरी से जुड़ रहे हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए खतरा है। इसको आप नहीं रोक पा रहे हैं कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आप बेवजह उन्माद एक देश में, अपने जो शांति देश है उसमें उन्माद खड़ा करना चाहते हैं। अपने देश को अफगानिस्तान, सीरिया, जो जिस तरीके, जो कहने का मतलब कट्टरपंथी देश है, उस तरीके बनाना चाहते हैं आप लोग। धिक्कार है। किस तरीके के मैसेज वायरल हुए हैं इस समय। और अम्बेडकर जी, जो अम्बेडकर जयंती जिन लोगों ने मनाया, उनको मैं बता दूं, उनको जो राजनीतिकरण किया गया, राजनीतिकरण, उनके भी दिल में द्वेष भरा जा रहा। कुछ राजनीतिक लोग जो अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, उनके दिल में
ऊंची जात के लोगों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जाती है, मैं उसको आपको खुलासा कर दूं, सारे नेता जानते हैं, पूरा देश जानता है कि भीमराव अंबेडकर जी का नाम पहले बचपन में भीमा था। किसी कारणवश उनका विद्यालय, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, उनका विद्यालय में नाम नहीं लिखा जा रहा था। तो जिस विद्यालय में वो पढ़ना चाहते थे उसमें महाराष्ट्रीय ब्राह्मण अंबेडकर जी थे। जो भीमराव अंबेडकर आप लोग पढ़ते हैं ना, मैं उन लोगों की खास कर बता रहा हूँ जो लोग इस बात को नहीं जानते, जो राजनीतिक पार्टियों को, किसी पार्टी का नाम, जो राजनीतिक पार्टी के छोटे कार्यकर्ता होते हैं, या कहने का मतलब जो जमीनी वोटर होते हैं, जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, उनके दिमाग में एक जहर, दलित समुदाय के लोगों के दिमाग में एक जहर भरा जाता है कि ऊंची जात के लोगों ने बहुत त्रस्त किया है। ये जहर नहीं भरना चाहिए। ऊंची जात के लोगों ने ही अंबेडकर जी को इस लायक बनाया जिसके वजह से आज आप लोग सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं। अंबेडकर जी ब्राह्मण थे, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। आप लोग जान लीजिए, मैं जानता हूं सारे पढ़े लिखे लोग जानते हैं, राजनीतिक लोग, नेता सब जानते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो गांव या शहरों में, छोटे मोहल्लों में रहने वाले दलित भाई हैं, वो लोग नहीं जानते हैं। तो अंबेडकर जी ब्राह्मण थे, भीमराव का नाम भीमा था, उन्होंने अपनी टाइटल दिया, उनका विद्यालय में नाम नहीं लिखा जा रहा था, तब उन्होंने अपनी टाइटल जोड़ा, फिर उनका नाम किया भीमराव अंबेडकर, भीमा से भीमराव अंबेडकर बनाया। अंबेडकर टाइटल दे करके उनका विद्यालय में नाम लिखा, उन्हें शिक्षा दीक्षा दिया और उन्हें आगे बढ़ाया। तो एक ब्राह्मण का ही कहीं ना कहीं हाथ है, सहयोग है अंबेडकर जी को इतना ऊपर उठाने में, और उन्हीं से आप नफरत करते हैं। माना कुछ लोग थे गलत, इससे इनकार नहीं करते हैं, ये सारे लोग अच्छे होते थे, लेकिन उसमें जो उसी तरीके के, फिर कह रहा हूँ, जिस तरीके के आज कुछ उन्मादी आप लोग देखते हैं किस तरीके रामनवमी मनाते, इसी टाइप के लोग पहले भी थे और आज भी हैं। पहले भी पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग थे वो बराबरी का दर्जा देना जानते थे। मैं खुद इस चीज़ को महसूस किया, मेरे बाप दादा मेरे घर में, मेरे बचपन में देखा, वो लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। कोई दलित समुदाय का तो उस कुर्सी देते, सम्मान देते थे, बैठाते थे। मेरे बगल में, आस पड़ोस में, मेरे पिताजी से या मेरे बाबा दादा से लोग जलते थे कि लोग दलितों को कुर्सी देते हैं, कुछ लोग नहीं बैठाते थे। तो उस समय भी अच्छे बुरे थे, आज भी अच्छे बुरे हैं। आज भी उन्मादी लोग आप देख रहे हैं किस तरीके उन्माद में भरे रहते हैं, जबकि उनके घरों में हकीकत मुझे रोजगार। और ये क्यों उन्माद कराया जा रहा है इस समय? विशेषकर आप लोग देख रहे हो कि महंगाई, बेरोजगारी किस कदर हमारे देश में बढ़ती जा रही है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। उसकी वजह से आप लोगों का, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, जो उन्मादी लोग हैं, उन आप लोगों का दिमाग भटकाने के लिए, देश का दिमाग बरगलाने के लिए कि आप उसकी चर्चा ना करें, उस पर डिबेट ना करें, उस पर बात ना करें। आप देखते हैं इस समय टीवी में क्या चर्चा हो रही है, लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा, ठीक है बंद करवा दो ना, प्रतिबंध लगवा दो, बात खत्म करो, प्रोपोगंडा। लेकिन नहीं, अब ये चलेगा, लंबा चलेगा, खींचा जाएगा, इसे पूरे देश में बाउंडर बनाया जाएगा, लाउड स्पीकर के नाम पे, अजान के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे। अरे कानून बनाइए, खत्म करिए, कोई धर्म के लोग लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिदों में नहीं लगाएंगे इसमें। लेकिन नहीं, इसे तूल दिया जाएगा कि महंगाई, अगर ये खत्म हो जाएगा तो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ऊपर आ जाएगा। इस समय मसाला मिलता है गोदी मीडिया को, अजान का, लाउड स्पीकर का, हनुमान चालीसा का, यूक्रेन रूस युद्ध का आप लोग देखते होंगे, बढ़िया एंटरटेनमेंट करवाते हैं, आप लोग देखते भी हैं। कुछ अच्छे चैनल भी देख लीजिए कि आप लोग, जैसे हम लोगों को देख लिया कि सोशल मीडिया मैं तो बहुत कम देखता हूँ, कुछ मिलता, कोई जानकारी नहीं मिलती आजकल गोदी मीडिया में। हम लोग देख लिया करें, रवि जी का चैनल है, एनडीटीवी है, उसको देख लिया करें। आज सबसे पहले अपना सरकारी चैनल दूरदर्शन देख कर उसमें कुछ नॉलेज तो मिलेगा आपको। लेकिन ये गोदी मीडिया वाले और कुछ राजनीतिक दल वाले हमारे देश को, हमारे देश में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इस कदर नीचे गिर गए हैं कि हमारे देश में कुछ भी करवा सकते हैं राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। तो ये जो उन्मादी लोग हैं, फिर मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग अपने, जो आजकल का युवा है, रोजगार को भूल गया है, उन्माद में है, किस तरीके के गंदे संदे नारे लगाता है, समाज में द्वेष पैदा करने, जबकि नहीं देख रहा है। उसकी माँ शायद जो नारा लगा रहा था
मियाँ मादर क्या क्या कह रहा था और तमाम तरह के नारे तलवार लहरा रहा था। हो सकता है उसकी माँ 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ी रही होगी, लेकिन वो इधर तलवार लहरा रहा था, नारे लगा रहा था। नहीं सोचता कि माँ उसकी किस तरीके लाइन में खड़े होकर भीख कटोरा लेके भीख मांग रही है। शर्म आती है तुम जैसे युवाओं पे। अरे ठीक है, आप उदाहरण देते हैं बहुत सारे लोग कि मुस्लिम करते हैं, कोई नहीं कहता है तो उन्हें हम लोग जाहिल गंवार भी तो कहते थे, कट्टरपंथी भी तो कहते थे। सरकार आपकी है, नीचे से ऊपर तक आप सब कुछ आपका है, कानून बनवाइए, खत्म कर दीजिए। इसमें प्रोपेगेंडा करवाने, सड़क में उदंडता क्या करने की जरूरत है भाई? पहले अपने धर्म को संभालिए। छुआछूत आज तक आप लोग मिटा नहीं पाए हैं। इस्लाम धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। वो मांस नहीं खाएंगे, मांस की दुकानें बंद करवाएंगे। खुद मांस खाते हो, खुद अपनी गिरेबान में हाथ डालकर देखो। जो उन्मादी लोग नारे लगाए थे, इनमें से आधे से ज़्यादा लोग मांस खाते हैं। भारत देश में, तुम्हारे देश में, अपने देश में, हमारे देश में रिपोर्ट है 70% लोग मांसाहारी हैं। मुस्लिम तो केवल 20% तुम्हारे देश में हैं। शेष 50% लोग कहाँ से आ गए? कौन मांस खाने वाले लोग हैं? आप लोग खाते हो ना। अब बदनाम करते हो मुस्लिमों को। पहले खुद खाना बंद करो ना, फिर मुस्लिमों पे आरोप लगाओ। खुद ठीक करो, अपने धर्म को ठीक करो, छुआछूत मिटाओ, सारे समुदाय को एक करो। जो अम्बेडकर नाम के अलग हो गए हैं, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, आपके विरोध में इन लोगों ने मनाया, उनको एक करिए। आप लोग अपने हिंदू धर्म से मांस खाने वालों को खत्म करिए, उनका विरोध करिए। पहले हिंदू धर्म के जो लोग मांस खाते हैं उनका बहिष्कार कीजिए, उनको घर में पानी मत पिलाइए, बैठने मत दीजिए। फिर इसके बाद उनसे लड़िए मुसलमानों से। हम भी आपका साथ देंगे और वो लोग भी दबाव में आएंगे, मुस्लिम भी दबाव में आ जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, अगर बताई जाएंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कुछ जो मेरी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर पहली बार जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय